होमीज वेलकम बैक टू द चैनल इस चैट व्यूक। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे युद्ध के बारे में। खाली कोई सीधा साधा युद्ध नहीं, वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड वॉर आई हैव एवर सीन इन नारुतो यूनिवर्स। आज इस वीडियो के अंदर मैं तुम लोगों को बताऊंगा सेकंड ग्रेट निंजा वॉर के बारे में हर चीज, जो कि फर्स्ट ग्रेट निंजा वॉर से बहुत अच्छी थी। ये होने वाला सेकंड पार्ट मेरी वॉर के एक्सप्लेन सीरीज का। इस वॉर के अंदर तुम्हें साकुमो हाता के AKA व्हाइट फैंग के बारे में बहुत रुपया लगने वाला है कि क्यों काकाशी के फादर साकुमो को व्हाइट फैंग ऑफ लीफ बोला जाता है और उनका सेकंड वॉर के अंदर कितना कंट्रीब्यूशन रहा है लीफ की तरफ से, और ऐसा क्या हो गया था कि उनको ऐसा कदम उठाना पड़ा जो बहुत अनकॉमन डेथ है नारुतो यूनिवर्स के अंदर। वैसे शिशुई, याहिको और व्हाइट फैंग इन लोगों की डेथ काफी अनकॉमन वे के अंदर हुई है। मतलब नारुतो यूनिवर्स के अंदर ये चीज करना काफी अनकॉमन है। ये कोटा के बच्चे थोड़ी ना, आई स्वेयर ये स्क्रिप्ट के अंदर भी पार्ट नहीं है। पता नहीं मैंने क्यों बोला ये। एक तो न्यूज भी बहुत सुन रहा हूँ आजकल ऐसी, इसलिए निकल गया। इसको थोड़ा साइड करते हैं अभी के लिए। पर इस वॉर के अंदर हम अपने लेजेंडरी सानिन के बारे में काफी जानने वाले हैं, क्योंकि इस वॉर के अंदर ही उनका बर्थ होता, मतलब पैदा नहीं हुए थे, पर वो जो लेजेंडरी टाइटल है लेजेंडरी सानिन, वो इस वॉर के अंदर ही मिला था। वैसे तुम्हारे चैट का भी एक व्लॉगिंग चैनल जहाँ बहुत लेजेंडरी काम करता रहता है, सो चेक कर लेना। और जब मैं इस वीडियो के बारे में मतलब सेकंड वॉर के बारे में रिसर्च कर रहा था ना, मुझे कुछ ऐसी चीजें पता लगी सुनादे के बारे में, जो मैं तुम लोगों को जब बताऊंगा यू बी लाइक व्हाट। नहीं, 106 साइज बिल्कुल कंफर्म है, जीरा सेंसर की आंखों पे कोई शक नहीं। जब मैं तुम लोगों को सुनादे के बारे में बताऊंगा ना कि उसने इस वॉर के अंदर कितना हाथ बटाया, उसने क्या सब करा है, उसने क्या सब लॉस किया है, तुम खुद बोलने वाले हो प्राइम सुनादे इज मच मोर ग्रेटर एंड पावरफुल देन प्राइम जिराया और प्राइम ओरोचिमारू। हाँ, बीइंग अ जिराया स्टूडेंट मैं ये बात बोल रहा हूँ, सुनादे ने जो काम करे है ना सेकंड वॉर के अंदर, उसका कोई मैच नहीं है। और कुछ इंटरेस्टिंग चीज, सुनादे ने ना सेकंड वॉर के अंदर दो चीजें अनाउंस करी थी। वो दो चीजें कोनोहा ने उस टाइम तो फॉलो करी सेकंड वॉर के अंदर, पर वो दो चीजें अब तक हर कोई विलेज फॉलो करता है। तो देख लो, ऐसे कोई डिसीजन ले चुके हैं सुनादे ऑलरेडी, जो इतने पहले से फॉलो करते आ रहा है हर विलेज। वॉर कैसे स्टार्ट हुई, किन के बीच हुई, कौन कौन शिनोबी आए, किन की डेथ हुई, इस वीडियो के अंदर सब कवर होने वाला है। सबसे पहले ये वॉर क्यों हुई? अब जब साला फर्स्ट वॉर के अंदर ट्रीटी साइन हो गई कि अब शांति ही शांति होगी, तो ये क्यों शुरू करी भाई? और उससे भी पहले फर्स्ट वॉर का इफेक्ट क्या था सबके ऊपर? फर्स्ट वॉर से सारे विलेज को काफी इफेक्ट हुआ है। मेन जो इफेक्ट हुआ है, सब ने अपने पहले 2 जनरेशन के कागे खो दिए। पर उससे भी ज्यादा जिन लोगों को इफेक्ट हुआ है वो है जो छोटे मोटे विलेज इन बड़े नेशन के आसपास रहते थे। एक तो वो विलेज वैसे छोटे हैं, उन पे ज्यादा मैन फोर्स नहीं है, मैन फोर्स, ठीक है, वो चीज नहीं। जब बड़े बड़े नेशन है विलेज लड़ने आएंगे और छोटे मोटे विलेज बीच में होंगे, तो ऑफ कोर्स ये खुद ही बैटलफील्ड बन जाएंगे। विलेजर्स भी लाइक आहा भैया मारो अबे यो क्यों हो रहा बे? फर्स्ट वॉर का इफेक्ट किन पे हुआ तुम समझ गए, बट सेकंड क्यों स्टार्ट हुई? बहुत सिंपल रीजन, एवरीवन वांटेड सुनादे। मेन रीजन वाज द हीट एंड रिवेंज बिटवीन द नेशंस। फर्स्ट वॉर के अंदर हमने खोया है मेजरली लैंड्स वगैरह, वो वापस ले लें, और इससे छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट शुरू होते हैं, उससे और बड़े एंड देयर वी गो अनदर वॉर। वैसे फर्स्ट वॉर के एंड होने के 20 साल बाद जाके सेकंड वॉर स्टार्ट हुई, तो मतलब कोई तो कमीना बैठा था जिसके 20 साल बाद कीड़े उठे कि यार मेरी उधर लैंड रह गई, मुझे लेके आनी है, चलो मेरे साथ। और ये वॉर स्टार्ट हुई थी मेजरली सैंड, रॉक और हमारे लीफ के बीच में। ये चीज हमें खुद नागाटो ने बताया। देखो ये 3 है बहुत बड़े बड़े नेशन, पर तुम लोग इस मैप पे ध्यान से देखो, इन 3 बड़े नेशन के बीच में कौन सा विलेज आ रहा है? वो है रेन विलेज। अब 3 बड़े नेशन युद्ध में आए हैं और तुम बीच में हो, तुम चाहो तुम ना चाहो तुम घसीटे जाओगे। देखो सारे विलेज के बीच में पहले वॉर का रिवेंज तो वैसे ही था। साथ में सेकंड वॉर के अंदर व्हाइट फैंग ने ससोरी के पेरेंट्स को मार दिया, जो बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर से सैंड विलेज के लिए। हाँ, वो अकात्सुकी वाला ससोरी। और इसी बात से हमें ये भी पता लगा था कि सैंड और लीफ के बीच में लड़ाई हो रही थी। अब ये था सैंड का लॉस, कोनोहा का लॉस जिसे थोड़ा ज्यादा बड़ा था, क्योंकि सेकंड वॉर के अंदर हमारी सुनादे ने बहुत कुछ खोया है। सुनादे के लिए पहन ली जाइए। सेकंड वॉर के अंदर सुनादे की मेजर 2 लॉस रहे, एक तो उसका लवर का मर जाना और उसका छोटे भाई का जाना। और दोनों की डेथ किस विलेज ने करी ये कंफर्म नहीं है, बट कुछ एविडेंस है जो बोलते हैं कि दोनों की डेथ रॉक विलेज नहीं करी है। देखो जो सैंड विलेज था वो या तो सैंड वार को लेके या फिर पॉइजन वार को लेके बहुत फेमस था। एंड ऑन द अदर हैंड रॉक विलेज, सुनादे का लवर जो था डैन, उसकी डेथ हुई थी मेजर ब्लड लॉस से, और सुनादे उस टाइम वहां पे मौजूद थी और वो नहीं बचा पाई डैन को। प्रोबेबली डैन का कोई इंटरनल ऑर्गन तोड़ ही दिया होगा, और सुनादे के पास उस टाइम शायद 100 डीलिंग ना हो, इसलिए वो प्रॉपर एक ऑर्गन ना बना पाई हो, और इंटरनल ऑर्गन ठीक हुआ नहीं, ब्लड लॉस होता गया, ऐसे डैन की डेथ हो गई थी। एंड इफ यू रिमेंबर, सुनादे का भाई किसी बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर मारा गया था, जो कि देखे लग रहा था कि माइंस वाला बिछा रखी है, जो प्रॉब्लम मुझे रॉक की हरकतें लग रही हैं, मतलब रॉक विलेज की। तो हाँ, ये तो हमें ये इन्फॉर्म करते हैं कि लीफ और रॉक विलेज की भी लड़ाई चल रही थी इस वॉर के बीच में। देखो इस वॉर के अंदर कुछ लोगों ने अपने पार्टनर खो दिए, कुछ लोगों से उनकी लैंड ले ली गई, उन्हें घर तोड़ दिए गए। उससे भी ज्यादा जो मेजर इम्पैक्ट था वो मेरे हिसाब से था हमारे नागाटो पे।
जिसने अपने सामने ही अपने इनोसेंट पेरेंट्स को मरते हुए देखा, जो आगे जाके उसका ट्रिगर पॉइंट भी बन गया था। मेन तो वो बना जब थर्ड ग्रेट निंजा वॉर के अंदर याहिको मर गया था उसके सामने, पर उसके पेरेंट्स का मरना उसके लिए भी एक ट्रिगरिंग पॉइंट तो था। थर्ड वॉर के बारे में हम अगले पार्ट के अंदर बात करेंगे, अभी सेकंड के बारे में बात करते हैं। और ना कट होता है रेन विलेज से। पर तुमने देखा रेन विलेज इतना छोटा सा सब नेशन के बीच में, बट एक फैक्ट बताऊं, सेकंड वॉर के अंदर बस एक बंदा, लिटरली एक बंदा था रेन विलेज से जिसने इन तीनों नेशन की फाड़े रख दी थी। सैंड, लीफ, रॉक, इन तीनों के नाक में दम कर दिया एक इंसान ने, और वो था हांजो द सैलामेंडर। सबसे पहली चीज जो हमारा रेन विलेज था, वो और सारे विलेज से काफी एडवांस टेक्नोलॉजी को लेके उन्होंने एक ब्लैक सैलामेंडर का वेनम डाल दिया था हांजो के अंदर, मतलब जहर डाल दिया हांजो के अंदर, काइंड ऑफ उसको टेस्ट सब्जेक्ट इधर ट्रीट करके। इसे तुम्हें ओरोचिमारू की याद आ रही है? वेनम का हांजो की बॉडी पे इफेक्ट तो हुआ, बट उसकी वजह से हांजो वेनम भी क्रिएट करने लग गया। कुछ दिक्कतें मिली पर कुछ पावर अप भी मिले। और चीज बताऊं, हांजो वाज द ओनली वन जो रेन विलेज को प्रोटेक्ट कर रहा था, बस एक बंदा। रेन विलेज ने देखा हम तीनों विलेज के बीच में आते हैं, एटलीस्ट अपने डिफेंड के लिए हम किसी को भेज देते हैं, और जिसको भेजा उसने डिफेंड तो नहीं बार फाड़ जरूर दी। अब और विलेज से भी कोई ना कोई आएगा हांजो से लड़ने, तो हमारे लीफ ने भेजा था मैसिव आर्मी ऑफ शिनोबीज, जिनको लीड कर रहे थे हमारे ओरोचिमारू, सुनादे और जिराया। और तुम्हें पता है इसका आउटकम क्या हुआ था? मतलब जब ये तीन लोग और लीफ की पूरी आर्मी, मतलब कुछ परसेंट आर्मी लड़े थे हांजो से, द आउटकम वाज लीफ का कोई भी आर्मी का बंदा सरवाइव नहीं कर पाया। हांजो किल्ड एवरी सिंगल वन ऑफ देम। देखो हांजो की मेंटालिटी गोकू जैसी थी कि अगर मैं स्ट्रॉन्ग लोगों से लड़ूंगा तो ही मैं स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज, अगर हांजो चाहता तो वो उस टाइम हमारे तीनों लोग, मतलब जिराया, ओरोचिमारू, सुनादे, तीनों को मार सकता था, पर नहीं मारा। शायद सुनादे को दिखा दियो। नहीं, ये रीजन नहीं था। उसने यही बोला कि तुम लोग काफी स्ट्रॉन्ग हो, जाओ और स्ट्रॉन्ग होके आना, हम फिर लड़ेंगे। ही ट्रीटेड दीज थ्री लाइक बिचेस। और हांजो ने ये बात बोली थी कि तुम लोग मेरे सामने स्टैंड भी कर पा रहे हो तो चलो ठीक है, तुम लोग को मैं कुछ नाम देता हूँ, तुम हो तीन सानिन। देख रहे हो क्या फ्लेक्स मारा था हांजो वॉर के अंदर। पर क्या जो फाइट हुई थी हमारे तीन सानिन और हांजो के बीच फेयर भी थी? देखो सुनादे उस टाइम प्राइम के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं थी, उसके पास अपनी 100 हीलिंग नहीं थी, हो तो बचा लेते अपने लवर को। ओरोचिमारू भी आगे जाके स्ट्रॉन्ग बना था बहुत, जो रिसर्च करी, एक्सपेरिमेंट्स करे, बच्चों पे एक्सपेरिमेंट्स साले ने, इमॉर्टल बनना चाहा, फॉरबिडन जो सीखे उसने। बट जिराय सेंसेई वो काइंड अपनी पीक पे थे उस टाइम। वो माउंट मोबोकू से आ चुके थे अपनी प्रोफेसी लेके कि मेरे को स्टूडेंट बनेगा द चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी, जो पूरी वॉर को रोकेगा, जो वर्ल्ड के अंदर पीस लेके आएगा। और प्रोबेबली उस टाइम तक उन्होंने सेज मोड भी सीख लिया होगा, क्योंकि आगे हमने कभी देखा नहीं उनको वापस हमें ट्रेनिंग करते हुए। देखो अगर मैं बोलूं कि ओरोचिमारू, सुनादे और जिराया को मिला के ये काइंड ऑफ अपनी पावर के 60% तक पहुंच जाते हैं, तब भी हांजो ने इनकी मां बहन नहीं कर दी थी। और थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज, हांजो ने बस एक नहीं बट मल्टीपल फाइट्स लड़ी है, इंक्लूडिंग लेडी चियो। हाँ, ये बुढ़िया जो गारा को बजाते हुए मारी गई थी। अगर तुम लोग सोच रहे हो कि क्या ये बुढ़िया कुछ कर लेगी, नारुतो यूनिवर्स के अंदर मोस्ट सक्सेसफुल या मोस्ट पेनफुल डेथ का अवार्ड ना इस बुढ़े को दे दो। इसने सेकंड वॉर के अंदर 1000 लाख पता नहीं कितने शिनोबीज को अपने पॉइजन से मारा है। ये भी पपेट कंट्रोल करती थी, और अगर इसका पपेट ने तुम्हारे सीन को टच भी कर दिया, यू आर डेड। और हांजो इससे भी लड़ा और जिंदा वापस आया है। सेकंड वॉर के अंदर जिसने हाई डेथ करी थी वो लेडी चियो थी वैसे। पर शुरू में मैंने सुनादे की तारीफ क्यों करी थी? उसने भी वो दिखाने के अलावा करा क्या है? सुनादे बनती है सेकंड वॉर की बेस्ट मेडिकल निंजुत्सु। वो सबको तो नहीं पर जिन जिन तक पहुंच पाई उन लोगों को उसने हील करा है। लेडी चियो ने 1000 से भी ज्यादा जहर के टाइप बनाए थे, मतलब अलग अलग डिफरेंट टाइप के जहर, और सुनादे ने सबका एनकाउंटर करा। बहुत लोग जान बचाए सुनादे ने लीफ के। लेडी चियो शादी से रची रही है, सुनादे सबकी मां बहन नहीं कर रही है। एंड यू नो व्हाट, आई एम प्राउड ऑफ सुनादे। और मैं नहीं बोला कि सुनादे ने सेकंड वॉर के अंदर कुछ ऐसे डिसीजन लिए थे जो अब भी नेशन फॉलो करते हैं। वो क्या है? नंबर फर्स्ट, सुनादे ने ये डिसाइड करा था कि आगे से वॉर या कहीं भी कोई टीम जाएगी तो वो 3 लोगों की टीम जाएगी, और सेकंड वाला कि उस टीम के अंदर एटलीस्ट एक मेडिकल निंजुत्सु होना चाहिए, जो कि तुम देखो अब हर कोई करता है ये चीज। तो हाँ, कुछ यही मेन रीजन है कि मैंने इस वॉर को इतना ऑर्गेनाइज वॉर भी बोला है। फर्स्ट वॉर वाज लाइक केओस। एज्यूम करो क्रिकेट का मैच चल रहा है और बॉल राइट साइड गई, विकेट कीपर भाग रहा है बॉल के लिए, विकेट कीपर छोड़ो लेफ्ट से बंदा आ रहा है राइट बॉल पकड़ने के लिए। मतलब इतना कुछ केओस हो रहा है फर्स्ट वॉर के अंदर। कभी कोई इधर लड़ रहा है, कभी कोई उधर लड़ रहा है, एक टीम आ रही है 20 लोगों को लेके, 25-25, समझ नहीं आ रहा किसको झुकाना है किसको नहीं। सेकंड वॉर के अंदर सीधा कागे भी नहीं गए, उन्होंने अपनी अपनी आर्मी और पावरफुल शिनोबीज भेजे। फर्स्ट वॉर के अंदर तो आर्मी भी जा रही है, कागे भी जा रहे हैं, लोग भी जा रहे हैं, सब घुस जा रहे हैं। सेकंड वाज अ लिटिल बिट मैनेज्ड। और सुनादे कि ये कुछ डिसीजन ही है जिनकी वजह से लीफ सेकंड वॉर जीती थी। कैजुअलिटी बहुत आई पर जीते भी यही लोग, क्योंकि डेथ रेट काफी कम हो गया था लीफ का। थैंक्स टू मैं सुनादे,
देख रही है क्या ना। हम बात करते हैं व्हाइट फैंग के बारे में। फर्स्ट, नाम क्यों पड़ा उसका ऐसा? एक चीज तो उसका हेयर कलर व्हाइट था, और मेन चीज उसने सासोरी के पेरेंट्स को मार दिया था, जो बहुत इंपॉर्टेंट शिनोबीज थे सैंड विलेज के। और जस्ट अ फन फैक्ट, मिनातो ने बात बोली हुई है कि व्हाइट फैंग वाज स्ट्रॉन्गर देन 3 सानिन्स टुगेदर। व्हाइट फैंग ने ऐसा करा ही क्यों? व्हाई डिड ही कमिटेड सुसाइड? देखो रीजन होंगे ना, तुम गुस्सा होने वाले हो कोनोहा के ऊपर, पर टेक्निकली उस टाइम कोनोहा की भी गलती नहीं। बताता हूँ रीजन। देखो उस टाइम वॉर बहुत इंपॉर्टेंट होती थी, और अगर तुमने दिल को पत्थर का बना के सोचो तो हार्ड ट्रुथ, बट शिनोबीज या जो सोल्जर्स होते हैं उनका जो टूल यूज करा जाता है, एंड में लोगों को यही सुनना होता है कि वो हारे या वो जीते। और वॉर के टाइम कोई भी मिशन इंपॉर्टेंट होता है, क्या पता कोई असैसिनेशन का मिशन हो, ऐसे कोई मिशन मिला था हमारे व्हाइट फैंग को जो उसने नहीं करा, पर उसने अपने कॉमरेड को बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा। मतलब व्हाइट फैंग कोई मिशन के अंदर फेल हो गया, पर उसने अपने कॉमरेड बचा लिए, जो कि कोनोहा से बर्दाश्त नहीं हुए। व्हाइट फैंग को बहुत बुरा भला बोला गया, इवन व्हाइट फैंग की रैंक डिमोट तक कर दी थी, और व्हाइट फैंग ये सब नहीं हैंडल कर पाया एंड ही किल्ड हिमसेल्फ। हाँ, पर शुरू में ककाशी फादर की डेथ हुई थी, या जब उनको इतना बुरा भला बोला गया था, तब ककाशी अपने फादर सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो ककाशी की मेंटालिटी यही रही है शुरू में कि मिशन इंपॉर्टेंट है, कॉम्बैट नहीं। इसलिए यह थर्ड वॉर के अंदर रीन किडनैप हो गई थी, बस ओबितो कहता उसे बचाने। ककाशी बोलता है मिशन इज इंपॉर्टेंट नॉट द कॉम्बैट। पर ककाशी की ये मेंटालिटी भी कुछ टाइम के अंदर चेंज हो गई थी, और वो समझ गया था कि उसके फादर ने उस टाइम सही डिसीजन लिया था। सो एट द एंड ककाशी के अंदर रिस्पेक्ट थी अपने फादर को लेके। और सेकंड वॉर के एंड में आते आते हमारे जिरासेन से भी अपनी मौत से मिल गए थे। मतलब उन्होंने याहिको, कोनन और नागाटो को ढूंढ लिया था, और इनमें से एक को उन्होंने चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी समझा, उनके साथ काफी टाइम स्पेंड करा, उन्हें ट्रेनिंग करा, और तुम्हें बताया क्या हुआ था। देखो सेकंड वॉर इतने बड़े लेवल पे नहीं हुई थी, सारे के सारे कागे जिंदा ही रहे थे इसके अंदर, पर इस वॉर से जो चेंजेस आए वो बहुत बड़े बड़े थे। जैसे टीम के अंदर 3 मेंबर हो जाना, और एक मेडिकल निंजुत्सु, और हमारे याहिको, कोनन और नागाटो ने जिरासेन के अंदर ट्रेनिंग करते थे ये समझ लिया था कि हमें एक ग्रुप बनाना पड़ेगा जो इन वॉर को रोकेगा। और पता उन्होंने क्या बनाया? हाँ, अकात्सुकी वॉज बिल्ड, मतलब शुरू में अकात्सुकी बनाया गया था वॉर को रोकने के लिए। व्हाट एन आयरनी। आगे तुम्हें पता है इन्होंने कैसे युद्ध रोके हैं। सो मिस ये सब था हमारी सेकंड ग्रेट निंजा वॉर के बारे में। अब मीटअप की बात। जो भी लोग दिल्ली में रहते हैं, हम लोग मिलने वाले हैं 21 अप्रैल को सुजोनो में तोजीमारी के लिए। तुम लोगों को आना है देखने, ठीक है? अभी डीमन में इतने लोग आए थे, इतना मजा आया था यार। हमारा मीटअप कहाँ होने वाला है, इस सारी डिटेल में तुम्हें इंस्टाग्राम के ऊपर दे दूंगा। प्लीज जो भी लोग दिल्ली में रहते हैं इंस्टाग्राम चेक करते रहना, फॉलो मत करो कोई दिक्कत नहीं, पर चेक करते रहना। आई वॉन्ट यू गाइस टू बी देयर विद मी। जैसे ही टिकट्स अवेलेबल होंगे मैं तुम्हें तभी के तभी अपडेट कर दूंगा इंस्टाग्राम के ऊपर। और लास्ट चीज, संडे को मेरे चैनल के ऊपर एक वीडियो आने वाली है जिसके अंदर मैं इसका कॉस्प्ले भी करने वाला हूँ, सुना देगा, और उसके लिए मैं कुछ हटाने भी वाला हूँ। तो संडे को जरूर देखना मेन चैनल, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली है। और ब्लॉग वाला चैनल भी देख लेना, उसके अंदर थोड़ा पहले दिख जाएगा तुम्हें चीजें। सो होम इस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई होप यू एंजॉयड, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।